अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अज़हरुद्दीन सऊदी अरेबिया ज़ोन यूट्यूब चैनल से। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 में कि फैमिली वीज़ा प्रोसेस में फ़र्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि क्वालिफ़िकेशन डिग्री सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएं और किस तरह से अटेस्टेशन करवाना होगा। तो अभी हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो रिमेनिंग हम लोग के 9 पॉइंट्स थे आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम डिग्री अटेस्टेशन करवा सकते हैं और किस तरह से मोफा अटेस्टेशन किया जाता है। इस तरह से आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपको वीज़ा मिल जाएगा कंपनी से तो आपको और एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब आपकी कंपनी इकामा के लिए अप्लाई करेगी तो उसमें सेम प्रोफेशन इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियर वीज़ा है तो मैकेनिकल इंजीनियर ही आना चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या कुछ और इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ोगे जब आप फर्दर प्रोसेस के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, यानी वहाँ पे आपको कुछ और टाइम लग सकता है। तो वो टाइम को वेस्ट करने से बेटर है कि आप जब आपका इकामा आपको इश्यू होता है तो आप तभी उस चीज़ पे ध्यान दें और अपने कंपनी के एचआर को बोलकर अगर आपका प्रोफेशनल अगर चेंज है तो आप उसको ठीक करवा सकते हो। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप अपने कंपनी में एचआर को इन्फॉर्म कर सकते हो और करेक्शन करवा सकते हो। तो आपका जो पीआरओ है कंपनी का वो जाके करेक्शन करवा लेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड पॉइंट ओरिजिनल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अगर हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, अगर हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम है और वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हस्बैंड और वाइफ के पासपोर्ट में दोनों का नाम है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हस्बैंड के पासपोर्ट में जैसे कि शादी, अगर हस्बैंड का पासपोर्ट बना है 10 साल पहले और शादी हुई है जस्ट लास्ट 1 ईयर पहले, तो मुश्किल है कि वाइफ का नाम हस्बैंड के पासपोर्ट में हो। अगर वाइफ का पासपोर्ट शादी होने के बाद बना है तो हस्बैंड का नाम उसमें हो सकता है, बट इससे प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों पासपोर्ट में नाम होना ज़रूरी है। अगर दोनों पासपोर्ट में नाम नहीं है एक दूसरे का, हस्बैंड और वाइफ का, तो वहाँ पे मुश्किल हो सकती है। मुश्किल मतलब आपको आपकी जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर आप मुस्लिम हैं और सिर्फ आपके पास लोकल ख्वाज़ात मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप सबसे पहले एजेंट को अप्रोच करें, अपनी मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन के लिए दे दीजिए और सर्टिफिकेट को अरेबिक ट्रांसलेट करवाने के लिए भी बोल दीजिएगा। जब आप अटेस्टेशन के लिए देंगे सऊदी एम्बेसी के लिए, जो मुंबई या दिल्ली से सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन होके आता है, और साथ में ही अरेबिक ट्रांसलेट भी करने के लिए बोल दीजिए, तो दोनों काम आपके एक साथ ही हो जाएंगे। ये आपको तकरीबन कॉस्ट पड़ेगी अटेस्टेशन और अरेबिक ट्रांसलेशन के लिए 6,000 to 8,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। अगर आप सऊदी में रहते हो और आपकी डिग्री बैचलर इंजीनियरिंग है तो आपको सऊदी काउंसिल पे रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो एप्लीकेशन फ़ीस तकरीबन 250 रियाल रुपीज़ होगी। साथ देन आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके 1 to 3 ईयर्स का मेंबरशिप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक मेंबरशिप के लिए, 1 साल की मेंबरशिप के लिए 250 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अगर आप 3 ईयर्स का करते हो
तो आपको 3 इयर्स की मेंबरशिप की फ़ीस के साथ में 750 रियाल प्लस 250 रियाल आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस यानी 1000 रियाल आपके लगभग लग जाएंगे। अगर आपकी कंपनी अगर आपको वो रीइंबर्स करती है तो एक बार आप कंफर्म कर ले, तो वो पैसा आप अपनी कंपनी से क्लेम करवा सकते हो। और आपका कंप्लीट प्रोसेस तब हो जाएगा जब आप अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स या फिर सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एप्लीकेशन से। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है। 4th पॉइंट, कॉपी ऑफ इकामा। आपका जो इकामा जो आता है करेक्शन के बाद, अगर कुछ करेक्शन हुआ है तो फाइनल जब आपका इकामा आता है तो आप उसके 2 सेट ऑफ ज़ेरॉक्स कर लीजिए फैमिली प्रोसेस के लिए, वीज़ा फैमिली प्रोसेस के लिए। और एक चीज़ आपको याद रखनी है इकामा के ताल्लुक़ से कि आपका इकामा एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, तो आपका ये प्रोसेस जो फैमिली वीज़ा का है ये आगे प्रोसीड होगा। 5th पॉइंट, कॉपी ऑफ एंट्री वीज़ा। जैसे आजकल सऊदी अरेबिया वीज़ा स्टैंपिंग ऑन पासपोर्ट बंद कर दी है। जैसे कि पहले क्या होता था कि साल पहले कि 2023 तक कि यहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर फर्स्ट पेपर पे या सेकंड पेपर पे वहाँ पे स्टैंपिंग हुआ करता था। तो अभी सऊदी गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया है और उन्होंने ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या जिसे आप कहें पेपर वीज़ा, ये वो लोग ने इंट्रोड्यूस किया है जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में अवेलेबल है। उसी तरह से जब आप इंडिया से सऊदी अरेबिया आओगे तो उस वीज़ा ज़ेरॉक्स अपने पास करके रखें, एक ज़ेरॉक्स कॉपी करके रखें ताकि आपका कॉपी वीज़ा प्रोसेस में यूज़ हो जाए। 6 पॉइंट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। सिर्फ ज़ेरॉक्स कॉपीज़ वाइफ और बच्चों का पासपोर्ट रेडी रखें, सिर्फ ज़ेरॉक्स कॉपीज़ रखनी है आपको, एटलीस्ट 2 कॉपीज़ अपने पास रखें। 7th पॉइंट, 2000 रियाल आपको अपने अकाउंट से कोई भी, या फिर आप अपने अकाउंट से करें या फिर किसी के और के अकाउंट से करें, बट अकाउंट से आप 2000 रियाल आपको पे करना है। कोशिश करें कि आप अपने ख़ुद के अकाउंट से करें ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड रहें। किसी भी बैंक से आप कर सकते हो, जैसे कि अल-राजी हो गया, सैब हो गया, एसएमबी हो गया, किसी भी आप बैंक से आप पे कर सकते हो। ये जो फ़ीस जो आपको पे करनी है वो इस्तिख़दाम ऑफ़िस के लिए पे करनी है, तकरीबन 2000 रियाल। उसका ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रखें और याद रखें बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि अमाउंट जवाज़ात में भरें या इस्तिख़दाम में। तो याद रखें अगर आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप हमेशा इस्तिख़दाम जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, वहीं पे आप फ़ीस भरें वीज़ा के लिए। और इक़ामा प्रोसेस के लिए आपको जवाज़ात ऑफ़िस ज़रूरत पड़ेगी, यानी अगर आपको इक़ामा प्रोसेस के लिए जवाज़ात आपको ऑफ़िस यूज़ करना है। जब भी आप इस्तिख़दाम में पेमेंट करें तो आपको याद रखें कि आप अपॉइंटमेंट लेना ना भूलें। अपॉइंटमेंट आपको तकरीबन 15 दिन बाद का मिलेगा या 10 या 15 दिन के बाद का मिलेगा, तो तब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट लें। 8th पॉइंट, कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये बहुत ज़रूरी है और अगर आपने नहीं बनवाया है बर्थ सर्टिफिकेट तो फ़ौरन बनवा लें और उसे अरेबिक ट्रांसलेट करवा लें। इसे आप इंडिया से या सऊदी में भी करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे गल्फ़ में हो, सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी हो, तो आप किसी को इंडिया में बोलकर आप ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और उसको उनको ओरिजिनल भेजने के लिए बोल दीजिए एज ए सॉफ्ट कॉपी। जैसे आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, वो सॉफ्ट कॉपी को ज़ेरॉक्स करके आप, जैसे कि प्री डिफाइंड एक टेम्पलेट होता है, यहाँ पे टाइपिंग सर्विसेज में 50 रियाल दे के आप इसको ट्रांसलेट करवा सकते हो अरेबिक में, अगर वो लोकल लैंग्वेज में मौजूद है। तो बेटर है कि वो लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में हो तो आप उसको एक बार अरेबिक ट्रांसलेट करवा लें। 9th एंड 10th पॉइंट, आप अपना कॉन्टैक्ट ईमेल एंड फ़ोन नंबर देंगे।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फ़ाइल में कंपाइल करके ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ ज़ेरॉक्स अपने पास रखें और अपने कंपनी के एचआर को फॉरवर्ड करें हार्ड कॉपीज़। जैसे ही आपके इंटरनल मैनेजमेंट से अप्रूव हो जाएगा, देन आपकी कंपनी का जो पीआरओ इस्तेख़दाम ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करके आपको येलो पेपर या वीज़ा एंडोर्समेंट कॉपी दे देगा। जैसे ही आपका सारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो लास्ट में जो मिलेगा वो येलो पेपर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी के बेस पे आपका आगे इंडिया में फर्दर प्रोसेस होगा। याद रखिए, जैसे ही आपके अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो आपको खुद अबशर अकाउंट से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा इस इस्तेख़दाम ऑफिस के लिए और आपका पीआरओ जाके प्रोसेस कंप्लीट करके वीज़ा एंडोर्समेंट कॉपी या येलो पेपर दे देगा। और याद रखें, ये जो इस्तेख़दाम का जो अपॉइंटमेंट होता है ये कोई भी इसकी फ़ीस नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और मज़ीद वीडियो के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करें, शेयर करें ताकि कोई और लोगों को भी हेल्प हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।